हिमाचल प्रदेश जीके में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अक्षय है और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा हिमाचल प्रदेश के 20 जीके के क्वेश्चन आंसर्स। इन आंसर्स के मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये आंसर्स इजीली याद हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोल डैम हाइडल प्रोजेक्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 800 मेगावाट्स। ये जो प्रोजेक्ट है ये सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये प्रोजेक्ट बरमाणा के पास है। बरमाणा जो कि आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और 2015 से इस प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूज़ियम की इनाग्रेशन कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1908। भूरी सिंह राजा थे चंबा डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट, मंडी की शिवरात्रि जो कि वर्ल्ड फेमस है वो कितने दिनों तक चलती है? तो इसका सही आंसर है 7 डेज़। ये जो शिवरात्रि है ये यूजुअली फरवरी और मार्च महीने में होती है और जो 2016 का शिवरात्रि फेयर हुआ था उसमें तकरीबन 200 डीएटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इन्हें फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है जिसे डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और इसका इनाग्रेशन 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है शिला। शिला इसकी ऊंचाई है 6132 मीटर और ये आपकी स्पीति जो कि लाहौल एंड स्पीति में है वहाँ पे पड़ता है और शी का मतलब है डेथ और शीला का मतलब है डेथ पीक। पर वहाँ के कुछ लोकल्स इसे गेटवे ऑफ हेवन भी बोलते हैं। गेटवे ऑफ हेवन यानी कि स्वर्ग का रास्ता। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है रेणुका झील। ये झील सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रेणुका जो कि परशुराम की मदर थी। परशुराम जो कि महाभारत और रामायण में आपको इनकी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और परशुराम को 6th एवतार ऑफ विष्णु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, की मोनेस्ट्री कहाँ पे है? इसका सही आंसर है स्पीति। की एक जगह का नाम है जहाँ पे लामास रहते हैं। जो तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो गुरुज हैं उनको लामाज कहा जाता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में गग्गल एयरपोर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 ही एयरपोर्ट्स हैं जो कि एक कुल्लू में है, एक कांगड़ा में है और एक शिमला में है। बट जो गग्गल एयरपोर्ट है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो कांगड़ा इसका सही आंसर है। जो कुल्लू वाला है वो भुंतर में है और जो शिमला वाला है वो जवारहट्टी जवारहट्टी शिमला में है। और इन तीनों एयरपोर्ट्स में जो सबसे बिगेस्ट है, जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो गग्गल में ही है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है? तो इसका सही आंसर है सतलुज। सतलुज 320 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करती है।
जबकि रावी जो है वो 158 किलोमीटर्स तक कवर करती है, और चेनाब 122 और ब्यास 256। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती हैं? तो इसका सही आंसर है 5। 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। तो 4 तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिए, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलुज। जो 5वीं नदी है उसका नाम है यमुना, और यमुना जो नदी है ये डिस्टेंस कवर करती है 22 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो कि शिमला में है उसका पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है वायसराय रीगल लॉज। ये जो लॉज है ये 1888 में ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, और जब तक ब्रिटिश राज रहा यानी कि 1947 तक, तब तक इंडिया के 2 कैपिटल्स थे, एक दिल्ली में और एक शिमला में। तो जब दिल्ली में गर्मियाँ पड़ती थी तो ब्रिटिश लोग शिमला को इंडिया का कैपिटल बना देते थे, और फिर शिमला से ही सारे इंडिया को कंट्रोल करते थे। और इसी से एक और क्वेश्चन बनता है, जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उसकी जो मीटिंग हुई थी वो भी इसी लॉज में ही हुई थी। नेक्स्ट, चैल जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, ये जगह किस लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर है फॉर हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये बना है 2250 मीटर के एल्टीट्यूड पे, इतनी हाइट पे। और ये जो ग्राउंड है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला ग्राउंड है, और ये जो ग्राउंड है ये बना था 1893 में। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिसको RPGMC भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है कांगड़ा, और मोर स्पेसिफिकली टांडा। कांगड़ा में एक जगह है टांडा, वहाँ पे ये कॉलेज है, और कुछ लोकल्स इसको टांडा हॉस्पिटल भी बोलते हैं। और एक और हॉस्पिटल है जो कि बहुत फेमस है, वो शिमला में है, और उसको बोलते हैं IGMC, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। चूर चांदनी क्या है? तो इसका सही आंसर है माउंटेन रेंज इन सिरमौर। ये एक माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट, बिलिंग जो कि एक जगह का नाम है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वो किस लिए फेमस है? तो उसका सही आंसर है पैराग्लाइडिंग। जो 2015 के पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप हुए थे वो बिलिंग में ही हुए थे, और इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड के टॉप पैराग्लाइडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जो माइकल कूफर हैं ये स्विट्ज़रलैंड के पैराग्लाइडर हैं, माइकल कूफर। तो ये फर्स्ट आए थे मेंस कैटेगरी में, और जो जापान की यूकी सातो, ये फर्स्ट आई थी फीमेल कैटेगरी में, यूकी सातो। और जो इंडिया के बेस्ट पैराग्लाइडर हैं जिनका नाम है अजय कुमार, उनका रैंक था 31st। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो इसका सही आंसर है आचार्य देवव्रत। ये 2015 को हिमाचल के गवर्नर बने थे। और जो वीरभद्र सिंह हैं ये हिमाचल के चीफ मिनिस्टर हैं। कप्तान सिंह सोलंकी ये भी गवर्नर हैं, बट ये हरियाणा के गवर्नर हैं। और जो किरण बेदी हैं ये भी गवर्नर हैं, ये पुडुचेरी के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, 1000 ईस्वी में कांगड़ा फोर्ट पर
किसने कैप्चर कर लिया था? तो इसका सही आंसर है महमूद ऑफ गजनवी। ये एक बहुत ही क्रूर शासक था और इसने बहुत सारे हिंदूज टेम्पल्स को तुड़वाने के आदेश दे दिए थे। और इससे भी क्रूरल था औरंगज़ेब। इसने तो पूरे इंडिया में जितने भी हिंदू टेम्पल्स और स्कूल्स हैं सबको तुड़वाने के आदेश दे दिए थे। नेक्स्ट, इनमें से किन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम एक पोएट थे और एक एक्टिविस्ट थे। और ये जो नाम है पहाड़ी गांधी, इन्हें नेहरू जी ने दिया था। जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ तो इस घटना से बाबा कांशीराम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गांधी जी के जो मैसेजेस होते थे उन्हें अपने पोएम्स और सॉन्ग्स में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया पहाड़ी लैंग्वेज में, जिसकी वजह से नेहरू जी ने इन्हें पहाड़ी गांधी का नाम दिया। और एक और बात है, जब 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई तो बाबा कांशीराम जी ने कहा कि जब तक इंडिया को आज़ादी नहीं मिलती वो काले कपड़े ही पहनेंगे। और 1943 तक तो वो कालो कपड़ों में ही रहे और 1943 को उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चर हेरिटेज ऑफ ट्रांस हिमालयाज किन्नौर, ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो इसका सही आंसर है PS नागी लोकदस। ये एक IAS रिटायर्ड ऑफिसर है और ये जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। इन्होंने इसमें हिमालयाज़ के ऊपर बताया है और मोर स्पेसिफिकली किन्नौर के ऊपर। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सोलन गोला किस चीज़ की वैरायटी है? तो ये वैरायटी है टोमेटो की। ये जो टमाटर की वैरायटी है ये बनाया है यशवंत सिंह परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इन्होंने इस टमाटर की वैरायटी को डेवलप किया है और उन्होंने बहुत सारी वैरायटीज़ टमाटर की निकाली हैं, जैसे सोलन शगुन, सोलन गरिमा और भी बहुत सारे इन्होंने वैरायटीज़ निकाली हैं। तो दोस्तों, पहले पार्ट में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरीज़ हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनका जितने जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।